अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज बहुत ही खास दिन है। आज के दिन को हर विद्यार्थी उमंग और उत्साह के साथ मनाता है, क्योंकि दोस्तों हर विद्यार्थी का अपने शिक्षक या शिक्षिका से खास रिश्ता होता है, विशेष लगाव होता है। टीचर की कोई ना कोई याद, कोई ना कोई सीख ऐसी होती है जो विद्यार्थी को जीवन भर याद रहता है और उस याद को संजो कर भी रखता है, और विशेष रूप से आज के दिन वो प्रकट भी करता है। जी हाँ दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस। तो आज के दिन को हम भी सेलिब्रेट करते हैं, और आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम मेरे गुरु मेरे आदर्श। श्रोताओं, यूं तो पूरी दुनिया 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करती है, लेकिन हमारे यहाँ यानी भारत में हर साल आज के दिन यानी 5 सितंबर की तारीख शिक्षकों को समर्पित है। देश भर में बड़े ही उत्साह से इस दिन को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन शिक्षक, विद्वान और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। साल 1888 में तमिलनाडु के तिरुतन्नी में 5 सितंबर को ही उनका जन्म हुआ था, और डॉक्टर सर्वपल्ली की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये सर्वमान्य सत्य है कि पढ़ाना दुनिया का सबसे प्रभावशाली कार्य है। एक शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो शिक्षक ही हैं जो ज्ञान के माध्यम से हमारे मन को आकार देते हैं, हमें एक खास सांचे में ढालते हैं। और दोस्तों, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि ज्ञान के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ ही उनके अंदर संस्कारों के बीज बोते हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, तभी तो दुनिया के लगभग सभी देश शिक्षक दिवस को मनाता है। हमारे देश में जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ दोस्तों, हमारी संस्कृति और परंपरा में कहा गया है कि अगर किसी विद्यार्थी के सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों समक्ष खड़े हों, तो विद्यार्थी को बेहिचक ईश्वर से पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो गुरु ही होता है जिसके माध्यम से कोई विद्यार्थी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान के शरण में जाना है, तो उसके लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु की अहमियत सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इसी गुरु शिष्य परंपरा को हम भी निभा रहे हैं, और आज हम सभी मना रहे हैं शिक्षक दिवस। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। वो एक मिलनसार शिक्षक होने के साथ साथ छात्रों के बीच में प्रसिद्ध थे और छात्रों के सबसे प्रिय भी थे। एक दिन उनके छात्रों और दोस्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की अनुमति दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इसके पक्षधर नहीं थे। हालांकि दोस्तों, उन्हें शिक्षकों से गहरा लगाव था और देश में शिक्षकों की स्थिति का भान भी अच्छी तरह से वो जानते थे। ऐसे में कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, मुझे खुशी होगी अगर केवल मुझे सम्मान न देकर देश के सभी शिक्षकों के सम्मान में आज के दिन को याद किया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, उनके लिए गर्व और सम्मान की बात होगी अगर उनके जन्मदिन की जगह शिक्षक दिवस मनाया जाए। इस तरह भारत में शिक्षक दिवस मनाने का चलन शुरू हुआ। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी जन्म जयंती को भारत में टीचर्स डे के रूप में घोषित किया गया। पहली बार साल 1962 को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया और तब से
हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाया। वे मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान हासिल करने का जरिया ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के विकास का एक अहम पहलू भी है। विद्यार्थियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और लगाव ने उन्हें एक आदर्श शिक्षक बना दिया। वो एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, भगवत गीता और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक किताबें भी लिखी। तो दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षकों के प्रयासों को समर्पित है और हम सभी शिक्षकों के सम्मान में उनके समर्पण को याद करते हुए आज मनाते हैं शिक्षक दिवस। हम सभी शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिक्षक समाज के निर्माता रहे हैं और उनके बिना कोई भी समाज सही रास्ता पकड़कर प्रगति नहीं कर सकता। और सबसे खास दोस्तों, हर शिक्षक चाहता है कि उसका विद्यार्थी उससे भी आगे निकले, प्रगति करे, तरक्की करे और अपने मुकाम को हासिल करे। एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसी का विद्यार्थी उसे बहस में, ज्ञान में उसे परास्त कर देता है। शिक्षक वो व्यक्ति है जो अपनी डांट से, फटकार से और कई बार सख्त कार्रवाई के साथ बच्चे को एक खास सांचे में ढालता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को तराशता है, ऊपर से थाप देता है लेकिन अंदर से उसे मजबूत बनाता है, उसी तरह से शिक्षक भी अपने सख्त अनुशासन के साथ हमें बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के दिन आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ विद्यार्थियों की बात कि उनके शिक्षक किस तरह से उनके आदर्श बने। आइए सुनते हैं विद्यार्थियों की जुबानी। मेरे आदर्श, मेरे गुरु। नमस्कार, मैं एकता श्रीवास्तव इंग्लिश जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। टीचर्स डे के इस शुभ दिन पर मैं अपने मन के कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन के पहले गुरु के बारे में है, जिसे मुझे अपने जिंदगी में काफी कुछ सीखने को मिला है। मुझे अभी भी उनकी कही एक बात याद है जिससे मुझे अपने जिंदगी में काफी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा था कि अगर कभी अपने जीवन में कुछ करना हो या कामयाब बनना हो तो अपने ऊपर काम करो, हमेशा जीवन में सीखने की कोशिश करो। तुम तभी बेहतर बन पाओगे जब तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा होगी। ये उनकी कही बात मुझे आज भी याद है और ये मुझे काफी साहस देती है। मैं आज के इस दिन पर अपने उन गुरु को प्रणाम करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन सारवान और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को। तो इसी विषय पर मुझे बहुत ही प्यारी यादें याद आती हैं जब मैं याद करती हूँ हमारी बचपन की शिक्षिका को, जिनका नाम है रीना गोयल मैम। उनसे एक अलग लगाव था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाया, लेकिन वो आज भी उनका नाम, उनकी बातें और उनकी यादें अभी तक और मेरे ख्याल से जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। वो हमेशा मुझे कहा करती थी कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े हो जाना सिमरन, लेकिन अपने पैरों को जमीन से जुड़े रखना। और वही आज इस जीवन में भी अभी तक साथ लेकर चल रही हूँ। लगता है बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हाँ, ये चीज मैं अपने साथ जिंदगी भर लेकर जाऊंगी कि जो भी मुझे रीना मैम ने, मेरी मैम ने कहा था, वो मुझे अभी तक याद है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आती है कि जब रीना मैम, मतलब हमारी जो शिक्षिका थी, वो हमें कहती थी क्योंकि मेरा एक ही बेटा है तो तुम सब मेरी बेटियां हो। क्योंकि हमारा स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, इस वजह से वो हमें अपनी बेटियां कहती थी। और ना ही सिर्फ बेटियां कहती थी, उतना प्यार भी देती थी। तो कहते हैं ना कि जब आपको एक अच्छा गुरु मिले तो आपके लिए वो आशीर्वाद है, लेकिन जब आपको गुरु के साथ साथ एक माँ भी मिले तो वो आशीर्वाद से भी और ऊंचा स्थान हो जाता है। तो उन्हीं की याद में आज वो मेरे साथ तो नहीं है, बट जहाँ कहीं भी है, उन्हें मैं कहना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे मैम। और मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तब करती थी, और आपकी सारी यादें, सारी शिक्षाएं मेरे साथ अभी तक मौजूद है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली पितलिया है। आज मेरे शिक्षक, मेरे आदर्श के प्रोग्राम के तौर पर मैं बात करना चाहूँगी अपनी प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा नैथानी की। डॉक्टर प्रतिभा
जिस तरीके से पढ़ाती थी वो हमारे जीवन को एक नई दृष्टिकोण देता था। और इसके साथ साथ उनकी जो लाइफ थी, उनका जो बैकग्राउंड था, वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन था। उन्होंने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए काफ़ी काम करे, जिससे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में उन्हें हेल्प मिले, जो उन्होंने फ्री में करवाई कई विक्टिम्स की। उसके अलावा डॉक्टर प्रतिभा नैथानी कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए और ट्राइबल राइट्स के लिए भी काम करती थी। पर्सनली मुझे वे आदर्श लगती है, क्योंकि मेरे जीवन में जब ऐसा समय था जब मैं कई जगहों पर फेल कर रही थी, तब डॉक्टर प्रतिभा नैथानी ने ही मुझे विश्वास दिलाया था कि यदि हम हार्ड वर्क करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना और आत्मविश्वास के साथ अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ बढ़ना मुझे डॉक्टर प्रतिभा नैथानी ने सिखाया। तो इसलिए आज इस टीचर्स डे के मौके पर मैं उन्हें याद करती हूँ। मेरी विशेष है कि वो हेल्दी रहे और उन्हें हैप्पी टीचर्स डे। मेरी तुकबंदी कभी भी किसी टीचर्स के साथ उतनी खास नहीं रही है। हमेशा से शांत स्वभाव के कारण कभी भी मेरे टीचर्स के साथ इतना कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा है जैसे मेरे दोस्तों का रहा था। पर एक टीचर थी जिनके लिए मेरे मन में आज भी बहुत रिस्पेक्ट है, सुनीता कुमारी। हमारी सुनीता मैम जो हमारी हिंदी टीचर थी। हम बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि पुरानी जनरेशन हमें कभी भी नहीं समझेगी, पर वो एक ऐसी टीचर थी जिनकी सोच आजकल के बच्चों से भी ज़्यादा ऊंची थी। वो LGBTQ को सपोर्ट करने वाली टीचर, वो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली टीचर, हिंदू होकर भी क्रिश्चियन मैरिज को सपोर्ट करने वाली टीचर। हमेशा से मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रही है। एक हिंदी का टीचर होना और बच्चों के दिलों में हमेशा से राज करना बहुत मुश्किल रहा है। वो टीचर सिर्फ हिंदी हमें नहीं पढ़ाती थी, वो हमें दुनियादारी सिखाती थी। दुनिया में कैसे खड़े रहें, कैसे आगे बढ़े, ये सारी शिक्षा उन्होंने हमें दी है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सबसे बेस्ट टीचर हैं। उन्हीं के कारण आज मैं इतने खुले विचार रख पाती हूँ। उन्हीं के कारण मैंने ये समझा कि दुनिया में सब एक हैं। हिंदी टीचर होने के बावजूद वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना हमें आजकल कम ही दिखता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि भले ही हम आज इतने कनेक्टेड नहीं हैं, हम एक दूसरे से उतना बात नहीं करते, पर उनके लिए मेरे मन में सम्मान आज भी है, कल भी रहेगा। इसी के साथ मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। वैसे तो गुरुओं के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन एक गुरु ऐसे भी है जिनके प्रति सम्मान से बहुत ऊपर है। वो है मेरे इंग्लिश के टीचर कान्हा शर्मा। एक पिता और पुत्री का रिश्ता कैसा होता है, एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है, कुछ इसी प्रकार मेरा उनसे रिश्ता था। मुझे लगता है कि अगर स्कूल में आपको कोई पिता जैसा प्यार या भाई जैसा ज्ञान अगर वो कोई दे सकते हैं तो वो कान्हा शर्मा थे। स्कूल से अलविदा लेने के बावजूद पिछले 7 सालों में जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी हर कोशिश से मुझे गाइड किया, मुझे मदद की, मुझे सही और गलत का अर्थ बताया। और आज तक उनसे मैं कनेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे किसी भी कॉल को वो ना नहीं करेंगे और ज़रूर मुझे मदद करेंगे। मेरे एक सपने को बुनने वाले भी वही थे। मुझे उस आसमान की बुलंदियों को छूने की हिम्मत देने वाले भी एक इंसान वही थे, जिन्होंने मुझ में एक विश्वास जगाया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, यू कैन डू इट। उनको मेरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, हर शिक्षक विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत होते हैं। विद्यार्थी किसी न किसी शिक्षक की बातों को बहुत ही गहराई से समझता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। शिक्षक की कोई न कोई ऐसी बात, कोई न कोई ऐसी टिप्पणी विद्यार्थी के जीवन में जीवन भर उन्हें याद रहता है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। शिक्षक हमारे जीवन के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता हमें जीवन देते हैं, परंतु जीवन को सही दिशा देने का कार्य शिक्षक करते हैं। वे न केवल हमें पुस्तकों का ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और चरित्र निर्माण की शिक्षा भी देते हैं। शिक्षक ही अपने छात्रों में सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। एक उत्तम समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण का आधार अच्छे शिक्षक ही होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाई के साथ ही ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन और सहनशीलता जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। विज्ञान के साथ साथ वे हमें अच्छे इंसान बनने की शिक्षा भी देते हैं। और इसी कारण दोस्तों, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा गया है।
सही मायने में जिस तरह से किसी भी राष्ट्र का कर्णधारी बच्चे होते हैं, उसी तरह से बच्चों को तैयार करके शिक्षक बन जाते हैं राष्ट्र निर्माता। यदि छात्र सही मार्गदर्शन प्राप्त करें तो वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों में अच्छे नागरिक बनने और समाज तथा देश के कल्याण की भावना जगाता है। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस हमें अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने शिक्षकों का सदैव सम्मान करें, उनके मार्गदर्शन को जीवन भर याद रखें। सच्चे अर्थों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के दिन आप भी अपने टीचर्स को, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को याद कर रहे होंगे और उन्हें धन्यवाद दे रहे होंगे आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों की यह लक्ष्य अवश्य होना चाहिए कि वो एक बेहतर नागरिक बने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और समाज में उत्कृष्ट कार्य करें, अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करें। यही एक छात्र की ओर से अपने शिक्षक को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अब इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना